नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की धीमी गति को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। जेजेएम को लेकर गहलोत ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया है कि राज्य में जेजेएम योजना बुरी तरह से विफल हो रही है। इस खराब प्रदर्शन के पीछे अधिकारियों के अंदर भ्रष्टाचार की नीयत घर करना बताया गया। जल कनेक्शनों की गिरावट को लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए, तो वहीं गहलोत की इस पोस्ट पर उन्हीं के वक्त के उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने जोरदार पलटवार किया। लोकेश शर्मा ने लिखा कि प्रदेशवासियों के पास बुझाने के बजाय करीब 900 करोड़ के भ्रष्टाचार में किस किस के गले तक ये पैसा पहुंचा, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री जेल में है, महेश जोशी तो एक मोहरा बने, पकड़ा तो इस महाभ्रष्टाचार का असली खिलाड़ी जाना चाहिए। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या जल ही जीवन का सियासी मिशन एक बार फिर से राजस्थान में शुरू हो। क्या वाकई में राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन की रफ्तार धीमी है? अगर धीमी है तो उसके पीछे की वजह क्या है और क्या इस मुद्दे के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान सरकार को घेरते हुए राजस्थान के उन जख्मों को फिर हरा कर दिया जिसमें 900 करोड़ के घोटाले, और जहां पाइप थे तो नल नहीं, नल था तो जल नहीं, और जहां तीनों चीजें नहीं थी, उस सोच को एक बार फिर से, उस इतिहास को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर अविनाश शर्मा जी जुड़े हैं। शुरुआत स्वर्णिम जी आपके साथ, क्योंकि आपके ही दौर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप ही के दौर के पूर्व ओएसडी हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। अब यह समझ नहीं आ रहा कि वो अपने दौर की सियासी उठापटक के बीच में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको उजागर कर रहे हैं या सरकार को घेर रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी, दौर नहीं होता राजनीति में। पूर्व मुख्यमंत्री होता है, वो पूर्व ही रहेंगे, दौर किसी का भी हो, लेकिन एक पूर्व ही रहेंगे, आगे नहीं रहेंगे। सुनिए, पूर्व ही है अभी तो आपके लिए भी हैं, मेरे लिए भी हैं, पूरे राजस्थान के हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज जो उन्होंने बात कही, क्योंकि पिछले 3 दिन से 4 दिन से जो हम चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुर्खियां पढ़ रहे हैं, वो सुर्खियां यही हैं कि चिकित्सा, शिक्षा, कानून व्यवस्था, इसमें तो सरकार की विफलता की सुर्खियां बनी। कहीं स्कूल गिरने से बच्चे मरे, कहीं एसएमएस अस्पताल में आग लगने से मरीज मरे, और कानून व्यवस्था तो अभी हमने देखा है वो नागौर का हाल, पूरे प्रदेश भर में गोलियां मार करके लोग लूट के ले जा रहे हैं। और आज पता पड़ा कि आज ये तो जो इसके आगे बचता है बिजली और पानी, इसमें पानी में भी ये सरकार विफल हो गई। और 20 लाख का दावा करने वाली सरकार की 20 लाख देंगे। इसी साल आपने बजट में दावा किया था, बढ़ चढ़ के किया था, और 97,000 कनेक्शन आपने बनाए केवल। हमारे टाइम की बात अलग थी, हमने तो सिंगल इंजन की सरकार थी, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, दुगनी गति से काम होना चाहिए था, केंद्र का पैसा भी ज्यादा आपको मिलना चाहिए था। हम तो मांग ही करते रह गए कि राजस्थान में विषम परिस्थितियां हैं, और इस परिस्थितियों को लेकर के जैसे नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल पैकेज दिया और 80-20 का रेशो होना चाहिए, यहाँ राजस्थान में जो आपने 45 और 55 का जो रेशो रखा है, 45। सवाल इससे इतर है हमारा तो राजस्थानी, मेरा सवाल इससे इतर है, कागजों में पाइप बिछा देना और नल से पानी निकाल देना ये बड़ा आसान है, जमीन पर काम करना मुश्किल है। अगर आज ये कहा जाता, सुनिए ना भाई, अगर आज ये कहा जाता कि देखिए ये 94,000 कनेक्शन इस सेशन में लगाए और 9,044 कनेक्शन पिछले सेशन में लगाए, और इनमें से इतने गलत हैं, इतनों में भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी जगह पाइप नहीं है, तो शायद मैं इसको ज्यादा सही मानता। इसका ऑथेंटिकेशन तो इसका मतलब ये मानूं कि जो लगे वो सही लगे हैं, देखिए मान लूं मैं। अब सुन लीजिए आप, बिल्कुल जो लगे, जो संख्या है वो ऑडिट होती है, सरकार का तंत्र जो होता है उसमें कोई भी लगे वो ऑडिट होता है। और जब ऑडिट में और अगर कोई कमी थी उस वक्त, तो किसने एफआईआर दर्ज कराई थी? भाजपा ने निकाला था क्या, या भाजपा की सरकार आने के बाद घोटाला उजागर हुआ क्या? घोटाला उजागर हुआ अगस्त 2023, सरकार हमारी थी, एफआईआर दर्ज हुई, हमने अक्टूबर में हमने गिरफ्तार किए। आप बताइए, अगर कोई इंजीनियर सर्टिफिकेट बना करके दे रहा है कि यह कार्य हो गया
लेकिन पकड़ा गया ना, पकड़ा गया क्योंकि सरकारी तंत्र है। हम तो ये कह रहे हैं धीमी गति किस लिए, डबल इंजन की सरकार। नहीं, जो लोकेश कह रहे हैं महाभ्रष्टाचारी को पकड़ना चाहिए, वो कौन है? क्या वो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता आज इतने कमजोर हो गए कि उसके पीछे या उसके बयान के पीछे जाकर के राजनीति करेंगे? अरे आपकी 2 साल से सरकार है, क्या इन्वेस्टिगेशन है? 5 साल ओएसडी रहे भाई, साए की तरह चले हैं। अरे 5 साल कोई चपरासी याद नहीं आता जहां मैं उनके साथ ना रहे हूं। वीडियो तमाम तरीके के आए, ऑडियो तमाम तरीके के आए। आप ये कह रहे हैं कि लोकेश शर्मा मायने नहीं रखता, बयान मायने नहीं रखते, आप ये कह रहे हैं? बयान मायने ये रखता है कि सरकार ने जो वादा किया और जो घोषणा करके अपनी पीठ थपथपाई, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी पर खरे उतरे या नहीं उतरे? लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, भाई लक्ष्य एक बड़ा रखा गया, एक बार 50% भी, इस बार शायद 20-25% ही। इसके पीछे की वजह क्या रही? हम टारगेट अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए विजेंद्र, ज्यादा जरूरी टारगेट अचीव करना नहीं है, ज्यादा जरूरी यह है कि जो बोल रहे हैं, जितना आंकड़ा आ रहा है वो ईमानदारी के साथ हो। तो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसमें जो कनेक्शन दिखाए गए, आज इन्वेस्टिगेशन किस बात की चल रही है? फर्जी कनेक्शनों की इन्वेस्टिगेशन है, फर्जी बिलों की इन्वेस्टिगेशन है, फर्जी टेंडर की इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन तो उसी चीज की है ना। हमने तो बजट में जो घोषणा की है, जितने भी कनेक्शन देने की घोषणा की है, एंड ऑफ द डे हम उसको पूरा करेंगे, जनता को करके दिखाएंगे और ईमानदारी के साथ करके दिखाएंगे, पारदर्शिता के साथ करके दिखाएंगे, अच्छी क्वालिटी के साथ करके दिखाएंगे, अच्छे लोग टेंडर में आएंगे, अच्छा काम होगा, बात उसकी है। लेकिन देखिए अशोक गहलोत जी की मैं एक बात के लिए आज तारीफ करना चाहूंगा सबके सामने। बड़ा जिगरा चाहिए कि जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जिस विभाग का मंत्री जेल में बैठा हो भ्रष्टाचार करने के कारण, उसी विभाग में जिनकी एक नोट शीट मुख्यमंत्री के साइन की वायरल हो रही हो आचार संहिता लगने के 4 दिन पहले की, उस पूर्व मुख्यमंत्री में बड़ा जिगरा चाहिए इस तरह का ट्वीट सिरखुरा बटोरने के करने के लिए। देखिए राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है जब एक कैबिनेट मंत्री किसी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है और वो एक घोटाले में जेल में है, पिछले 6-8 महीने से उनकी बेल नहीं हो पा रही है। और कुछ लोग जो उसी समय इनकी सरकार के समय ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने एफआईआर दर्ज की, आपको ध्यान होगा 2022 में, ये 23 का जिक्र कर रहे हैं अगस्त का, 2022 में ईडी ने इनके अधिकारियों को इसी घोटाले में गिरफ्तार किया, इसी घोटाले में गिरफ्तार किया, कितने सारे अधिकारी गिरफ्तार किए। और उसके बाद जो संजय बड़ाया गिरफ्तार हुआ ठेकेदार इसके अंदर, उस संजय बड़ाया के ससुराल में चोरी हो गई विजेंद्र जी। और जब ससुराल में चोरी हो गई, इनकी पुलिस ने वो चोरी बरामद की, तो उस चोरी में एक बैग, एक थैला मिला, बड़ा बड़ा सारा कट्टा, उस कट्टे के अंदर जमीनों के पट्टे भरे हुए थे। उस पूरे के पूरे कट्टे में जमीनों के पट्टे भरे हुए थे और दूसरे कट्टे में नोट भरे हुए थे। ये थे इनके जल जीवन मिशन के समय के काम करने के तरीके, और जिसके कारण इन्होंने जो देश के प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की जनता की प्यास बुझाने के लिए पैसा भेजा, उसको इन लोगों ने लूटा और लूट कर फर्जी कनेक्शन के कागज पे तैयार किए, फर्जी टेंडर किए, लोगों के बिल फर्जी पेश किए, और उसके कारण आज कैबिनेट मंत्री जेल में है, अधिकारी लोग जेल में है और इन्वेस्टिगेशन अभी बंद नहीं हुई है। आज जो हमारी सरकार में कनेक्शन हो रहे हैं वो पूरी तरह ईमानदारी के साथ हो रहा है। जो आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं, जो घोषणा की बात आप कर रहे हैं, हम एंड ऑफ द डे जितनी घोषणाएं हमने की हैं वो सारी की सारी पूरी करेंगे। और जो फर्जी कनेक्शन है, एक मिनट, जो फर्जी कनेक्शन है वो फर्जी कनेक्शन के कैसे पकड़े जा रहे हैं, आंकड़ों में भी कैसे पकड़े जा रहे हैं। इन्होंने जब कनेक्शन देना शुरू किया तो इन्होंने राजस्थान के 5027 गांव ऐसे थे जहां पर इन्होंने कहा कि हमने पूर्ण रूप से इन्होंने जल जीवन मिशन के नल से जल कनेक्शन पहुंचा दिए। 3.5-4 साल काम करके इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल शर्मा जी की सरकार के केवल 22 महीने में राजस्थान में 7507 गांव ऐसे हैं जहां पर नल से जल पूर्णतया पहुंच चुका है। 5 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से नल से जल पहुंच चुका है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं था जहां से नल से जल पहुंचा हो पूरी तरह, पूरे के नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने किए उससे इतने आंकड़े आप क्या अकेले हैं, उसमें कांग्रेस के ना जोड़े, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल है। और इसके देखिए इन्होंने क्या क्या किया था, इसकी एक न्यूज कटिंग देखिए आप। देश के सबसे बड़े अखबार के मुख्य पृष्ठ की कटिंग है, आप खुद खुल करके देखिए। इसकी हेडिंग में पढ़कर आपको सुना देता हूं। जल जीवन में मिशन झूठ, पोर्टल पर दिखाया घर घर कनेक्शन, हकीकत 1 किलोमीटर दूर टंकी पर पानी भरने वालों की लाइन। ये इनकी हकीकत है, कागजों में कनेक्शन दिखाए, उसी वजह से जेल में, उसकी वजह से जेल में, उसी वजह से जेल। लेकिन मेरा सवाल यह कि जब एक घोषणा होती है तो बाकायदा अधिकारी पहले उसको लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार करते होंगे, उसमें कितना पैसा खर्च होगा, किन इलाकों को हम लाभान्वित करें हैं, वहां कितना टाइम लगेगा, उसके बाद ही तो घोषणा होती होगी ना। बिल्कुल, तभी होती होगी। बिल्कुल। अगर वो 50% ही हम बीट कर पा रहे हैं और अगले साल अभी तक हम सिर्फ 15 से 20% ही बीट कर पा रहे हैं, तो या तो जो एनालिसिस था उसमें प्रॉब्लम थी या उस एनालिसिस के हिसाब से एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां है? देखिए मैंने आपको कहा कि हमने पहले बजट में कनेक्शन घोषित किए, दूसरे बजट में कनेक्शन घोषित किए, जितने घोषित किए उतने नहीं हुए, ये हम मान रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि जो कुछ भी हुए वो ईमानदारी के साथ हुए, और जो बजट में घोषणा हुई है
हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक, इस सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक जितनी हम घोषणा कर रहे हैं सारे कनेक्शन लगा के देंगे, और सारे के सारे कनेक्शन ईमानदारी के साथ लगा के देंगे, अच्छी क्वालिटी के साथ लगा के देंगे, पारदर्शिता के साथ लगा के देंगे। कागजों में कनेक्शन नहीं लगाएंगे। जो कागजों में कनेक्शन है ना, ये कागजों में कनेक्शन नहीं लगाएंगे, जो लगेंगे ईमानदारी के साथ लगेंगे, अच्छी क्वालिटी के साथ लगेंगे। ठीक है डॉक्टर अविनाश शर्मा, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा है और ये ग्रामीण परिवेश के अंदर बूंद बूंद से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि सियासतदान इसमें से बड़ा पैसा खा गए। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि राजस्थान को मैं जब देखता हूं तो हरियाणा के साथ मुझे इसका कंपैरिजन अपने आप में नाइंसाफी लगता है, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और उसमें पाइपों को बिछाना, हर घर तक जल पहुंचाना, वो हरियाणा के मुकाबले वैसे ही लागत में बहुत ज्यादा आता है। तो क्या ये एक बड़ी वजह है कि हमने इसको एक्सेलरेट करने की कोशिश की लेकिन टारगेट हम अचीव नहीं कर पा रहे, या आपको इसके पीछे की कोई और वजह लगती है? और जो अशोक गहलोत ट्वीट कर रहे हैं उसके पीछे के सियासी मायने क्या है? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले पूर्व की जो अशोक गहलोत सरकार थी वो चाहती तो ये ईआरसीपी की योजना जो वसुंधरा राजे जी के टाइम पे लाई गई थी, वो चाहती तो ये योजना बहुत पहले ही पूरी हो जाती। उन्होंने प्रदेश की जो 13 जिलों की जो जनता है उनको लटकाने भटकाने का प्रयास किया, पहली बात। दूसरी बात, अब ये कहते थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो पानी का जो एक था 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पे जो अटका हुआ था मामला, उस समय तत्कालीन में वहां कमलनाथ की सरकार थी। अगर अशोक गहलोत जी चाहते तो उसको उस प्रकार से बातचीत करके, समझौता करके और इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवा के 90% का पैसा ले सकते थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। फिर इनके जो मंत्री हैं महेश जोशी, जो अभी भी 6-8 महीनों से जेल में, उनकी बेल तक नहीं हो पा रही है, उन लोगों ने जनता के साथ जो गुमराह किया और चुनाव में भी इस प्रकार के वादे करने का प्रयास किया कि हम ईआरसीपी लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान सरकार को, माननीय भजनलाल जी को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इसको राष्ट्रीय परियोजना किया, इसका नाम बदल करके राम सेतु लिंक परियोजना करने का प्रयास किया। पर जिस प्रकार से 900 करोड़ रुपए का जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, और इन्हीं के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने खुद अपने मुख्य जो 5 साल तक साये के साथ चले अशोक गहलोत के साथ, आज वो ये सारे आरोप लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन सारी बातों में 101% सच्चाई है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं आपसे बताऊं, राजनीतिक विश्लेषक ये समझना चाह रहा हूं, अशोक गहलोत जो है ऐसा तो है नहीं कि युवा नेता है, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, उनको बखूबी पता है वो क्या बयान दे रहे हैं। तो क्या वो कांग्रेस को निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले डैमेज करना चाह रहे हैं इस बयान के जरिए, कि राजस्थान की जनता को वापस से एहसास हो कि देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया था? क्या ये मंशा है उनकी? भाई टारगेट पर अगर लिया जा रहा है तो कोई तो वजह रही होगी ना। देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जी के पास 50 साल से ज्यादा राजनीतिक अनुभव है, वो 3 बार मुखिया भी रह चुके हैं इस प्रदेश के, तो निश्चित तौर पर। लेकिन आज जिस प्रकार की जो घटनाएं और जो तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं, इस राजस्थान प्रदेश की जनता को ये बिल्कुल आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज इन्हीं के जल जीवन जो जलदाय मंत्री थे महेश जोशी जी, वो आज भी हैं, सारे सबूत उनके खिलाफ हो गया, वो तो जेल चले गए, सरकार चली गई उनकी, अभी भी इनके जो तभी वोट किया ना विजेंद्र जी, अभी भी इनके जो लोकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि जो मैन इनका जो मास्टरमाइंड है वो अभी भी इनकी गिरफ्त से दूर है। मैं लोकेश शर्मा की मानूं, जांच एजेंसी की मानूं, वर्तमान सरकार की मानूं, किसकी मानूं सर? वो जेल में, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं, अभी भी बहुत लोग हैं जो बाहर हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई अगर हम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, पहली बात तो ये अच्छी बात है कि भाई जो हम कर रहे हैं उस पर कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं उठा रहा है, उसकी कमियों को भी कोई नहीं बता रहा है, इसका मतलब वो बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम उस टारगेट को नहीं अचीव कर पा रहे, क्योंकि उसको उसी को लेकर गहलोत ने निशाना साधा है कि देखिए कहा क्या और हुआ क्या, तो कुछ तो वजह रही होगी। क्योंकि ये लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि भाई हम सरकार में जाने से पहले जितने भी टारगेट हम पूरा कर लेंगे, और वो सरकार के पास टाइम है, लेकिन पेंडेंसी तो बढ़ती है ना। देखिए निश्चित तौर पर जैसे ही माननीय भजनलाल जी ने जब ये प्रदेश की कमान संभाली, उसके तुरंत बाद इन्होंने पहले बजट में जो घोषणाएं की है, उस घोषणाओं को अमली जामा पहनाने में खुद भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है, और लक्ष्मीकांत जी भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि निश्चित तौर पर वो टारगेट अभी अचीव नहीं कर पाए। लेकिन जो टारगेट अचीव किए हैं, जितने भी टारगेट अचीव किए हैं, वो उच्च क्वालिटी की, उच्च गुणवत्ता के टारगेट है, ताकि लोगों को हर घर से नल में पानी मिले। आज भी मैं खुद जाकर के गाँव में कई बार देखने का प्रयास देखता हूं, तो लोगों को 10-10 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ता है, पानी की टंकी के बाहर लाइनें लगी रहती है, टैंकर माफिया सक्रिय हो रहे हैं। ये इस अशोक गहलोत के 5 साल के कार्यकाल का ब्यौरा है। नहीं तो 2 साल में तो वहां पानी पहुंच जाना चाहिए था।
देखिए नहीं विजेंद्र पहुंचना जी, चाहिए था। विकास जो भाई, अगर होता है आप देख रहे हैं कि 2-2 विजेंद्र जी, किलोमीटर दूर विकास से एक पानी क्रमिक लाना पड़ रहा प्रक्रिया है, धीरे धीरे भजन लाल जी की ठीक सरकार है, इस ओर सोनी अग्रसर चतुर्वेदी है। जी, भाई देखिए 2-3 चीजें तो स्पष्ट ही है ना, उस पर तो कांग्रेस भी कैसे डिनाई करेगी कि आपके दौर में घोटाला हुआ, आपके मंत्री जेल में हैं, प्रॉपर मीडिया कवरेज हुई है कि कहां किस तरीके से पाइप आए, कैसे हरियाणा से आए, कैसे कागजों में सब कुछ हुआ। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जहां इतना ज्यादा सवाल हो वहां एक सवाल नया कैसे खड़े कर सकते हैं। अगर प्रदेश की जनता को पानी नहीं मिल रहा, अगर प्रदेश की सरकार कोई घोषणा करे और पूरी नहीं हो रही, तो सवाल खड़े नहीं होंगे। अगर 20 लाख में से सिर्फ 97,000 कनेक्शन लगे 6 महीने में, तो क्या सवाल खड़े नहीं होंगे? क्या सवाल खड़े नहीं होंगे कि सरकार के पास कोई सबूत नहीं है, किसी के भी पास? लेकिन बातें बड़ी बड़ी कि साहब ओएसडी ये कह रहा है। अरे आप बताइए, आप तो ईडी की बात कर रहे हो ना, ईडी ने गिरफ्तार किया, ईडी ने जाने कितनों को गिरफ्तार किया, कितने केस दर्ज किए, और सुप्रीम कोर्ट से लताड़ खा करके सबको पता है कन्विक्शन रेट 0.5%। यह है भारतीय जनता पार्टी की ईडी का। सुनिए घोटाला, आप सुन लीजिए। अरे घोटाला आप कहो नहीं कहो, मैं तो राजनीतिक विश्लेषक की एक बात का जवाब दे देता हूं, क्योंकि पाइप देखे हैं। अरे सर, पाइप देखे हैं, पाइप तो जांच एजेंसी ने भी देखे होंगे ना, फिर जांच एजेंसी ने देखे होंगे, चार्जशीट बनाई होगी, करे होंगे सारी चीजें, लेकिन पानी मिल रहा है और पानी नहीं है। अरे सुनिए सर, पानी तो बिल्कुल आज जो कह रहे हैं ना ये राजनीतिक विश्लेषक जी की क्या वो टैंकर माफिया हावी है। 2 साल से बीजेपी सरकार अगर आज भी हावी है तो हमें दोष। आज भी अगर जल जीवन मिशन में 20 लाख कनेक्शन, सुनिए कम से कम, अरे बात सुनो भाई, अरे छोड़ो 7,000 पानी मिला है। अरे मैं तो दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं, मैं डिबेट करूंगा सर। आप उनमें से 700 गांव ले आइए, कागजों में पानी दे दिया, जमीन पर पानी नहीं है। मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं आपको कि हम तो सिंगल इंजन की सरकार थे ना, हमारे तो सारी बुराइयां थी ना, हमारे पास पैसे भी नहीं थे ना। कम से कम जितने हमने कनेक्शन दिए उतने तो लगा दो। अरे 900 करोड़ का घोटाला है, वो तो जांच में है, और जो होना है उसकी तो वो तो जो भी कहना चाहिए न्यायिक प्रणाली में काम होगा। लेकिन आज तो ये जानना जरूरी है, मानते हैं किसको 900 करोड़ का जो घोटाला हुआ भी या नहीं हुआ आपकी नजर में? हमारी सरकार ने दर्ज करके उसमें कार्रवाई करके पकड़ा ना। अरे भाई हुआ किसने किया? और आज भी अगर हो रहा हो तो किसको पता, कल पता पड़ेगा क्या हो रहा है। लेकिन काम होना चाहिए प्रदेश में, क्यों नहीं हो रहा है सरकार में, ये जवाब नहीं मिल रहा, ये मिल नहीं रहा कि आज एक क्या भाई घोटाला हुआ आपकी सरकार ने, एक मंत्री ने किया। सर आप तो एक चीज बताइए कि जिसने किया वो तो भुगतेगा या फिर बरी होगा, वो तो समय बताएगा कि क्या हुआ है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आज सरकार इतनी कमजोर, आज बड़े से बड़ा जो सरकार का मुखिया इतना कमजोर कि आज एक छद्म व्यक्ति को सामने खड़ा करके उसके ट्वीट के माध्यम से अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं कि केवल 97,000 कनेक्शन दिए हमने। कहां है वो डबल इंजन की सरकार? कहां है वो केंद्र का पैसा? कहां है वो आज प्रधानमंत्री जो कहते थे कि इसकी गति धीमी क्यों है? आज उसका जवाब कौन देगा? उसकी धीमी गति का जवाब कौन देगा? लक्ष्मीकांत जी जवाब दीजिए। 90,000 सिर्फ देखिए दे रहा हूं। पहली बात, मैं एक एक बात का जवाब दे रहा हूं। पहली बात इन्होंने कही कि इनकी सरकार ने मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई की। इनकी सरकार ने 2023 अगस्त में मुकदमा दर्ज किया, एक भी गिरफ्तारी नहीं की। उसमें जो गिरफ्तारियां हुई वो सारी की सारी ईडी ने की है। अभी मंत्री महोदय भी जो जेल में गए वो ईडी ने गिरफ्तार करके भेजे। इनकी सरकार के समय 2022 में जो अधिकारी गिरफ्तार हुए वो ईडी ने गिरफ्तार किए, ईडी ने गिरफ्तार किए इन्होंने। और इन्होंने कहा डबल इंजन, इन्होंने कहा डबल इंजन, डबल इंजन, इन्होंने डबल इंजन का आगे चलने वाला हरावल दस्ता ईडी। सुनो तो सही, जवाब तो सुनो। इन्होंने डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया। राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के नाम पर जितना पैसा दिया देश की अन्य किसी सरकार को नहीं दिया। ये खा गए, उसका कोई क्या करेगा? राजस्थान की जनता के पानी के लिए जो पैसा आया उसको डकार गए कांग्रेसी, और आज बात कर रहे हैं इसका खड़खड़े होकर। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार के पैसे से नहीं चलता। जल जीवन मिशन प्रदेश का हिस्सा होता है 45%। तो क्या मोदी जी क्या दे रहे हैं? हिस्सा होता है तो अरे हमने तो पैकेज मांगा था कि राजस्थान जैसे विषम परिस्थिति है, एहसान करोगे लाखों का, हजारों करोड़ दूर है, वहां देव विशेष पैकेज ना वो दिया। अरे ना तो ईआरसीपी को आपने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया, खुद ही सरकार की घोषणा, लेकिन आज केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हो ना ईडी की तो गिरफ्तारियों में आज तक कन्विक्शन नहीं हुआ, क्या बात करते हो? क्या आरोप लगा रहे हो? बदनाम करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को पकड़ लो, उठा लो, इससे अधिक आपने कुछ नहीं किया। बाकी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अक्टूबर 2023 में कार्रवाई कौन पर होगी? ये बताओ ना स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। ईडी ने कब की कार्रवाई? किरोड़ीलाल मीणा इतने मोटे कागज ले जाके अशोकनगर थाने के बाद 15 दिन तक इसी जल जीवन मिशन में घोटाले पर सबूतों
लोगों के साथ बैठे रहे, आपकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? आपकी सरकार है क्यों ना, नहीं किया आपकी पुलिस ने आप मुकदमा करो दर्ज? जाकर, अरे किरोड़ी मीणा एसआई भर्ती के भी सबूत लेकर के बैठे थे ना आपकी सरकार में, क्यों नहीं किया? आपके मुख्यमंत्री हम के तो पास कर रहे गए हैं थे, ना, पकड़ की के अंदर कार्रवाई किया कि नहीं आपने? किया? पकड़ के अंदर किया कि नहीं, और आगे भी करेंगे। एसआई भर्ती को लेकर के सबूत दिए थे ना किरोड़ी मीणा ने आपको, आपकी सरकार को क्या किया? रद्द किया आपने, कार्रवाई की आपने। एक मिनट स्वर्णिम जी, एक मिनट स्वर्णिम जी, जो बिल का भुगतान करना है 4 दिन पहले नोट शीट पे साइन करके, किसके साइन है है? लक्ष्मीकांत जी, किसके साइन है जो अंदर जाएंगे? किसके साइन है? सबको पता है, नोट शीट वायरल है सरकार की तरफ से आपकी सरकार, भाई आप कह रहे हो ना, नोट शीट, आप कह रहे हैं ना नोट शीट पर जिसके साइन है वो भी अंदर जाएंगे। संहिता लगने के 4 दिन पहले जल जीवन अरे 2 साल से सरकार चला रहे हो भाई, उसको बताओ क्या है? भुगतान कर दिया, जो फर्जी बिल उठाए उनका भुगतान कर लक्ष्मीकांत दिया। भारद्वाज जी, भाई आप कह रहे हैं 4 दिन पहले जिन्होंने नोट शीट पर साइन किया वो अंदर जाएंगे, यही कह रहे हैं? सब जाएंगे, जो यही कह रहे हैं। किसका साइन है? प्रत्यक्ष नोट शीट पर किसका साइन है? अशोक गहलोत का साइन है, तो वो अंदर जाएंगे, आप कंफर्म कर रहे हैं? जांच चल रही है, जांच रुकी नहीं है, मैंने कहा ना कैबिनेट मंत्री जा चुके हैं जी। कैबिनेट मंत्री जेल के अंदर है, जब सबूत नहीं है ना तो आरोप मत लगाओ। ठीक है, मुझे 2 साल से सरकार चल रही है, 2 साल से अविनाश जी, सरकार चल रही अविनाश जी, है, फाइनल कमेंट है, प्रोग्राम क्लोज पानी करना का है। एक संकट मिनट, है, अविनाश जी, बिजली को लोग तरस रहे क्या हैं। वाकई में इस तरीके के बयान खुद को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया में विजिबल रखने के लिए दे रहे हैं? आप देखिए ना, तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम न्यूज चैनल्स और अखबारों के अंदर अब इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है। क्या वो अपनी फिजिबिलिटी को बनाने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं जहां उन्हीं की सरकार कटघरे में हो जाए? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, अशोक गहलोत के पास 50 साल पुराना राजनीतिक अनुभव तो है, पर वो सारा जो राजनीतिक अनुभव है वो भ्रष्टाचार और अपराधियों को शरण देना, इस प्रकार की अरे किस आधार पर बोल रहे हो भैया? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, भ्रष्टाचार आपके सामने है, भ्रष्टाचार आपके सामने, भ्रष्टाचार आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी राष्ट्रीय परियोजना का पैसा, भ्रष्टाचार आपके सामने। क्या बात करते हो? कौन सा भ्रष्टाचार? अशोक गहलोत, जानकारी है नहीं, अशोक गहलोत जी के रहते हुए 900 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ कैसे? बताइए ना देश की जनता को, प्रदेश की जनता को। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे हैं आप? क्यों नहीं बता रहे हैं आप? लक्ष्मीकांत जी, स्वर्ण चतुर्वेदी जी, आपका भी शुक्रिया, अविनाश शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जो टारगेट है वो अचीव होना, और इससे ज्यादा यकीनन ये महत्वपूर्ण है कि जहां कनेक्शन दिए जा रहे हैं उन नल से पानी आए। ऐसा ना हो कि जनता ठगा महसूस करे, जैसा पहले हुआ कि भाई नल लगा तो पानी नहीं, और जहां नल लगा वहां पाइप भी नहीं, और जहां पाइप वहां कनेक्शन नहीं। तो ये सवाल तो रहेगा कि भाई जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये भी सवाल एक गंभीर है कि जो लगे हैं अगर वो बेहतर तरीके से लगे हैं तो उसका फायदा कॉमन मैन को मिल रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।